नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। चुनाव से पहले गारंटी, कांग्रेस की अपनी गारंटी है और बीजेपी भी कहते हैं मोदी का नाम ही गारंटी है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता के गले किसकी गारंटी उतरती है, ये बड़ा सवाल होगा। तो गारंटी लेकर हम चर्चा करेंगे और गारंटियों की तस्वीर आप सामने देखते हैं कि कौन क्या गारंटी दे रहा है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से के जानू साहब हैं, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में हैं और राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अनिल, क्या लगता है आपको कि यह चुनाव को गारंटियों के इर्द गिर्द रहने वाला है? बीजेपी की अपनी गारंटी है, कांग्रेस की अपनी गारंटी है। कांग्रेस का यह दावा है कि हमने जिन राज्यों में विधानसभा की बेशक सरकार चली गई हो, लेकिन गारंटी शब्द जो इजाहर किया यानी कि पैदा हुआ वो कांग्रेस ने किया और कांग्रेस से हुआ। बीजेपी ने इस शब्द को कैच किया है। तो गारंटी तो कांग्रेस की है, ये कांग्रेस का दावा। बीजेपी कहना कि मोदी अपने आप में गारंटी है। तो ये पूरा चुनाव ये कह सकते हैं कि गारंटी के इर्द गिर्द रहेगा। देखिए, बिल्कुल विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए थे 5 राज्यों के हमने देखे थे, उस दौरान गारंटी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई, जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश हुई और वहां पर जो रिजल्ट आए थे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले रहे। और यही वजह रही कि इन चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तो खासतौर से गारंटी को मुद्दा बनाकर, यहाँ तक कि देखा जाए तो मोदी की गारंटी नारे भी कहीं ना कहीं लगते हैं। एक अभियान कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में भी चल रहा है, मोदी की गारंटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं के दौरान ये भी कहा है कि गारंटी को पूरा करने का मतलब मोदी की गारंटी। तो ये जनता के बीच में सीधा सीधा मैसेज कैसे दिया जा सकता है? ये दोनों तरफ से, राहुल गांधी भी अपनी यात्राओं के दौरान गारंटी लेके जा रहे हैं। अब किसने पहले शुरुआत की, किसने बाद में शुरुआत की, ये राजनीतिक दलों के अपनी बयानबाजी में देखा जा सकता है। फिर ये प्राथमिकताएं बताएं कि किसने किया है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने जब भी कोई अभियान छेड़ा है, या तो खुद के आधार पर बनाया गया हो या फिर दूसरे ने अगर छेड़ा, उसको बड़े रूप में करने की बात अगर यहाँ पर की जाए तो काफी सफल रही है। इतिहास को उठाकर देख लिया जाए, खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी बनने के बाद में चाय वाले कहा तो चाय वाला की एक मुहिम वहां पर चली। हमने देखा उस चुनाव के अंदर जगह जगह कैंपेन लगाए गए, चाय पे चर्चा का अभियान चलाया गया और उस दौरान प्रचार का जो अभियान था वो एक अलग ही दौर पकड़ चला था। चौकीदार चोर एक बयान आया और उसके बाद में एक कैंपेनिंग चली, मैं भी चौकीदार। तो वो अभियान जो छेड़ा गया बीजेपी की ओर से, हमने देखा है अलग अलग चाहे फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश हो, अभियान चलाते तो उसको धरातल पर ले जाने की बात यहाँ पर हो, और टॉप लेवल से बूथ लेवल तक अगर मैसेज पहुंचाना हो तो बीजेपी का जो संगठन है इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। 5 मिनट के अंदर केंद्रीय स्तर से बूथ लेवल तक वो मैसेज भी पहुंचता है और उस मैसेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसका रिप्लाई क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये संगठन की जो रचना है भारतीय जनता पार्टी की, काफी बखूबी अच्छी रचनात्मक कामों पर किया गया है। संगठन पर पूरा फोकस भी किया गया है, संगठन मजबूत कैसे रहे ये भी किया गया है। और उसके साथ साथ अब पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं, पार्टी जो योजनाएं लेके चलती है, उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे फैलाया जा सकता है, उसी की एक कड़ी में ये कहा जा सकता है कि गारंटी जो शब्द यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जनता के बीच में कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं। कांग्रेस भी गई थी, कांग्रेस सफल नहीं हो पाई, कांग्रेस को मौका नहीं मिला, कांग्रेस बता नहीं सकी। क्योंकि अगर राजस्थान में रिपीट होती तो बता सकती थी कि हमने जो गारंटी दी थी, उस समय विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 7 गारंटी लेकर आए थे। 500 रुपये में सिलेंडर के साथ साथ जो अन्न देने की बात हो या फिर बेरोजगारों को राहत देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, इन तमाम चीजों का जिक्र उस दौरान किया गया था। लेकिन कांग्रेस सफल नहीं हो पाई, बीजेपी सफल हुई और वहां से फिर बीजेपी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी सफल हुई है और उसी को एक बार फिर से कैंपेनिंग में लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर देखा जा रहा है। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। गारंटी आपकी भी है, 5 गारंटी पहले, उसके बाद में फिर गारंटी राहुल गांधी ने दी है। 30 लाख को रोजगार की बात तो हो, चाहे 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड की बात तो हो, महिलाओं को
स्वावलंबन की गारंटी की बात हो, तमाम गारंटियां दी जा रही हैं। पहले 5 गारंटी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के दरमियान दी। आपका यह भी दावा है कि गारंटी शब्द आपका है। यह तो तय मानिए कि चुनाव में कल का मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो चुनाव के इर्द गिर्द होने वाला जो मुद्दा है, और अगर नए मुद्दे भी अगर गढ़ लिए जाएंगे तो ये तो तय मान के चले कि गारंटी किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, गारंटी चलेगी जरूर। तो आपकी गारंटी का दावा किस तरह से किया जा सकता है कि गारंटी हमारी ही है? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक गारंटी की बात है या अधिकार देने की बात है, तो हम यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में राइट टू एजुकेशन लेके आए, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेके आए, राइट टू फूड लेके आए, और उसके बाद में हम राइट टू सोशल सिक्योरिटी लाए पिछली सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार में, और राइट टू मिनिमम इनकम की भी गारंटी हमने सुनिश्चित की। और आपको पता होगा कि देश के अंदर हमने जो मूलभूत अधिकार है उनको गारंटी के रूप में केंद्र सरकार में कानून बनाकर हमने दिया, चाहे मनरेगा के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की बात हो, चाहे मतलब राइट टू फूड हो जिसके अंदर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की गई। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर गारंटी की शुरुआत हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सुनिश्चित की थी। उन्होंने जब इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को गढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे ये जो बड़े बड़े पुल और बांध और ये जो हमारे प्रतिष्ठान है या जो हमारे कल कारखाने हैं, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी और उसी के अनुसार इस देश के अंदर तमाम डेवलपमेंट हुए। उसके बाद चाहे आईआईएम की बात तो आप आधार बताएं। मैं सुनिए, गारंटी की बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए वर्तमान में बात करें, मैं आप लोग राजनीतिक दल इसे खारिज करते हैं, मुझे तो लगता है कि हर सरकार का देश के विकास में योगदान है। बीजेपी खारिज करे, आप उनके काम को खारिज करें, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी को लगता है कि देश में जिसको भी जो जिम्मेदारी मिली है उसने काम किया है। ये तो चलिए आपकी बात का रिजल्ट रहा, लेकिन मैं गारंटी पे आना चाहूंगा। मैं गारंटी पे ही आ रहा हूं सर, मैं गारंटी पे आ रहा हूं। मैंने यही कहा कि पृष्ठभूमि मैंने बताई कि कांग्रेस पार्टी ने चाहे मतलब आपको हरित क्रांति की बात हो, चाहे दुग्ध क्रांति की बात हो, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात हो, ये तमाम चीजें, चाहे पड़ोसी देशों के ऊपर जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे उनके ऊपर उनको नेस्तनाबूद करने की बात हो, चाहे बांग्लादेश बनाने की बात हो, हमने अपने देश को महफूज रखा और ये सुरक्षा की गारंटी भी हमने देश को दी थी। उसके बाद में आज अगर हम बात करें, पिछली सरकार के अंदर हम राइट टू हेल्थ लेके आए, ये भी हमारी एक गारंटी थी। मोदी जी ने हमारी राजेंद्र जी एक सेकंड देखिए, फिर आप सवालों में उलझ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि देश को सुरक्षा की गारंटी हमने दी थी, तो आपको मालूम था कि पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं सर, मैं पीछे की बातों में नहीं जाना चाह रहा। गारंटी की पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे उसके बाद में नितिन गडकरी जी एक चुनाव सभा में कहते हैं कि चुनाव दौरान जो बातें कह दी जाती है वो जुमले होते हैं। तो अब इन्होंने जुमलों का नाम बदल के गारंटी कर दिया। मोदी जी की कोई भी जो वादा किया था 2014 में, चाहे 2019 के अंदर, चाहे 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने की बात हो, चाहे सस्ता पेट्रोल डीजल देने की बात हो, चाहे काला धन, चाहे 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात, गारंटी पे आ रहे हैं सर। तो यही तो ना, मैं गारंटी किसकी मानूंगा आप? सर ने आपको बताया, हमने ये मैं इनसे जानना चाहूंगा, संसद में कानून बनाकर। सर अब राजेंद्र जी आप देखिए उन पे मत जाइए, समय बहुत कम है। संसद में मुझे 1 मिनट सर, 1 मिनट में ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी लगातार गारंटी की बात कर रही है। मैं दाएं बाएं जानू जी को भी नहीं जाने दूं, आप अपने मुद्दे पे फोकस करिए। मोदी ने 2 करोड़ दिए कि नहीं के, अमित शाह ने जुमलेबाजी गारंटी की थी ना। आप तो उनको छोड़िए, आप अपनी गारंटी की एडवर्टाइजमेंट करिए, उसको जनता के बीच ले जाइए, उनको बताइए कि जनता आपकी गारंटी पर यकीन क्यों करे। गारंटी ऑलरेडी मोदी भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। हमने 67 साल की हमारे काम गिना दिए ना, जिसमें चाहे हरित क्रांति लाने की बात हो, चाहे दुग्ध क्रांति, आत्मनिर्भर भारत बनाया हमने, खाद्यान्न सुरक्षा हमने दी, खाद्यान्न उत्पादन में हम पूरे के पूरे आत्मनिर्भर बने। तो ये क्या गारंटी से कम है? तो ये पृष्ठभूमि है कांग्रेस की। और यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर 72,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ केंद्र सरकार ने किए थे। तो ये गारंटी से कम है क्या? हमने कॉर्पोरेट के कर्जे माफ नहीं किए थे, आज ये गारंटी है। फर्क आपको कांग्रेस और भाजपा के अंदर ये समझने की जरूरत है कि किसकी गारंटी। हमारा पूरा का पूरा 5 गारंटियां हमने, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फूड हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो,
ये सब तमाम गारंटियां मैं वापस कानून बनाकर दी ना, मैं वापस संसद में कानून वापस बनाकर दी, वापस रोजगार का वापस कानून वापस बनाकर वापस वापस गारंटी सर दी। वापस आ रहा हूं मैं जानू जी के पास में जाना। दो चीजें मैं आपकी जरूर कहना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि नितिन गडकरी जी ने एक सभा में कहा, नितिन जी ने नहीं कहा था, जुमला किसी और ने कहा था, मैं नाम यहां शेयर नहीं करना चाहूंगा, ब्रेक के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किसने जुमला कहा था। उसके अलावा मेरा फोकस केवल और केवल भविष्य में जो चुनाव हमारे होने जा रहे हैं, किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले जनता के बीच गारंटी शब्द सुन सुन करके आने वाले चुनाव तक पक जाएगी, वो किसी गारंटी पर यकीन करे, ये देखने वाली बात थी। और आपको मार्केट है, मैंने हर बार यही कहता हूं कि चुनाव हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनके वादे जो जनता के बीच लेकर के जाने। अब जनता किस प्रोडक्ट को लाइक करती है देखने वाली बात होगी। और राजनीतिक दलों को यह मंच अपना सामान बेचने के लिए बना दिया गया है। वो चुनाव नहीं रहे कि अपनी बात को उस तरह से कहा जाए। अब तो केवल सामने वाले के कांच का जो घर है उसको कैसे फोड़ सकता हूं मैं पत्थर डाल के, वो उसका फोड़ने की कोशिश करता है। इस पे टिका हुआ है। जानू जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि गारंटी का मतलब मोदी है, कांग्रेस कह रही है कि गारंटी तो है ही हमारी, तो आपकी गारंटी पे यकीन क्यों करेगी जनता? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस बात की गारंटी देती है उसे गारंटेड रूप से डिलीवर भी करती है। और यही फर्क है कि कांग्रेस की गारंटी गरीबी हटाओ की शुरू हुई थी नेहरू जी के समय, लेकिन बाद में राजीव गांधी इंदिरा जी तक आती रही। सर, मैं आपको भी टोकूंगा। मैं सिर्फ अभी गारंटी पे बात करूंगा। अब छोड़े पहले किसने क्या किया था, देश आजाद 9 साल पहले ही हुआ, तो ये मान के चले, अभी की बात करिए आप। हमने 2014 में जो गारंटियां दी वो जनता ने स्वीकार की, इसलिए 2019 में हमें फिर से जनमत मिला और पहले से ज्यादा मिला। और 2019 में हमने जो गारंटियां दी वो पूरी कर रहे हैं, इसलिए 2024 के चुनाव का जो सारा का सारा प्रिडिक्शन आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रहा है। और वैसे भी मोदी का युग चल रहा है, और मोदी के युग में कांग्रेस की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी जो बोलती है दबाव पड़ता है तो कोर्ट में जाकर माफी भी राहुल गांधी मांग लेते हैं। इसलिए गारंटी उसी की मानी जाएगी जो गारंटेड रूप से अपनी बात पर टिका रहेगा, अडिग रहेगा। और कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता इस दृष्टि से जनता के बीच कमजोर की है। 10 दिन में कर्ज माफी की गारंटी थी, हुआ नहीं, इसलिए विश्वास भी वहां टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। जी चलें, इन लोग आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, एक पार्टी जब अगर कोई चीज परोसती है तो लगता है कि हम तो साफ सोशल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जब देती है सामने खड़ी तो वो रेवड़ी बताती है। गारंटियों के इर्द गिर्द भी आने वाले दिनों में आपको जुमले तो चलिए जो भी चलेंगे, लेकिन रेवड़ी और सामाजिक उत्थान के लिए, सोशल, उसके लिए जरूर बातें आएंगी। तो ये माना जा सकता है कि रेवड़ी और लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं दोनों के बीच भी आने वाले दिनों में चर्चाओं में रहेगी। बिल्कुल, खासतौर से अगर राजस्थान में देख लिया जाए, पीएम नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव में आए थे तो ये गारंटी दी थी कि पेपर लीक जिस तरह से है उस माफिया को पकड़ा जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, महिला अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाएगा, उनके ऊपर काम वहाँ पर होगा। और ख़ासतौर से उज्ज्वला गैस के सिलेंडर की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर पूरी भी की गई है। लेकिन कांग्रेस एक फैक्टर पर यहाँ पर घेर रही है। संभव मुझे नज़र आ रहा है कि आचार संहिता से पहले शायद इसको भी पूरा कर दिया जाए कि राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल पर वेट ज़्यादा है। ये सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि 10 से 11 रुपये लीटर के हिसाब से हर आदमी की जेब से कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो कटौती कहीं ना कहीं हो रहा है, इसको भी देखा जाना चाहिए। वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि आचार संहिता से पहले, लगने से पहले शायद ये सौगात राजस्थान की जनता को दे दी जाए और उस पर भी कहना कि काम यहाँ पर किया जा रहा होगा। लेकिन फिर भी अब लोकसभा चुनाव जब आ रहे हैं तो इसको जो मुद्दे उस समय बनाए गए थे, पेपर लीक जैसे इश्यूज, आज भी हमने देखा कि एसओजी की टीम के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक भी हुई और उन प्रशंसा वहाँ पर की एसओजी टीम की, काबिल तारीफ, अच्छा काम किया है। एसआई भर्ती पे जो पेपर लीक था उसकी परतें वहाँ पर खोली, खासतौर से ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं ये तक खुलासा किया गया कि वो भी डम्बी कैंडिडेट बैठा कर या फिर पेपर लीक करके वहाँ पर पास आउट वहाँ पर हुए और वहाँ पर ज्वाइनिंग वहाँ पर मिली है। तो पूरा प्रोसेस जो रहा है पेपर लीक का, रीट परीक्षा को यहाँ पर देख लिया जाए तो इनको भुनाने की कोशिश अब लोकसभा चुनाव में होगी। और पुरजोर तरीके से ये गारंटी जो शब्द है ये गूंजने वाला भी है और इसको भुनाएगा कौन, ये एक डिलीवर का जो सिस्टम है वो देखना होगा। और इस डिलीवरी सिस्टम के अंदर ये जरूर देखा जाता रहा है अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत संगठन भी है और काफी बेहतर तरीके से जनता के बीच में डिलीवर कैसे हो ये भी कर पा रही है। अब जनता की इस बीच में कांग्रेस कैसे डिलीवर करेगी, ये चैलेंज है कांग्रेस के सामने। यात्राओं के माध्यम से बेशक राहुल गांधी जनता को बता रहे हैं,
5 जो आज सौगात बताइए महिला न्याय के लिए, हमने 5 से 7 दिन पहले देखा था कि युवाओं को लेकर भी 5 गारंटी वहां पर दी गई थी। बताया कि किस तरह से 30 लाख रोजगार देंगे, उनको हर महीने किस तरह वार्षिक जो फंड है वो किस तरह से मिल सकता है, जो कि स्नातक वाले युवा स्टूडेंट हैं। तो ये चीजें जनता को बता रहे हैं, लेकिन बार बार जनता के जहन में जाए, हर व्यक्ति को पता लगे, हर युवा को पता लगे कि राहुल गांधी ये करेंगे। ये डिलीवर जो सिस्टम है, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन आम लोग जो हैं वो जनता के बीच में अगर स्कोर लेकर जाएं तो बेहतर मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन इस कंपटीशन में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी काफी मजबूत भी रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास में अब लोकसभा चुनाव के अंदर काफी बड़े मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने राजस्थान में देखा था कि जब चुनावी माहौल चल रहा था, सभाएं चल रही थी और उस दौरान हमने देखा कि अशोक गहलोत वर्सेज प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव हो रहा था, तो दोनों के बीच में लग रहा था कि शायद इस फाइट में काफी कड़ा मुकाबला हो सकता है और हुआ भी था। 115 सीटें बीजेपी की आई थी, तो ऐसे में ज्यादा लीड नहीं ले पाई बीजेपी, लेकिन उस दौर में भी गारंटी शब्द काफी गूंजा और पेपर लीक जैसे इश्यूज थे। अब उनको यहां पर भुनाने की कोशिश होगी। जो मैसेज यहां से दिया गया है, ये बताया जाएगा जनसभाओं के माध्यम से कि हमने जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी थी, उनको पूरा कर दिया राजस्थान में। अनिल, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि वैट का मामला था, डीजल पेट्रोल की जो बातें थी, वो कहा भी गया था कि बॉर्डर के जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं, यहाँ से गाड़ी लेकर के जाते हैं, हरियाणा से पेट्रोल भराते हैं, बड़ी चिंता की बात है। चाहे सीपी जोशी हो या उनसे पहले सतीश पूनिया अध्यक्ष रहे वो हों, धरने प्रदर्शन भी किए गए और कई बार अभी मीडिया भी सवाल खड़ा करता है कि अब तो आपकी 100 दिन की कार्य योजना में डीजल पेट्रोल को भी शामिल करिए। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि उस गारंटी का क्या हुआ। देखिए, बड़ा मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए अगर ये पूरी नहीं होती है तो, क्योंकि सार्वजनिक मंच से सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये कहा था कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है, इसको पूरा नहीं करते हैं तो राजस्थान की जनता में शायद नेगेटिव मैसेज यहां से जा सकता है और इसको कांग्रेस पूरी तरह से बुनाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा भी है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, हर नागरिक इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी भी चाहेगी कि इसका सॉल्यूशन जल्द हो, आचार संहिता लगने से पहले इस पर काम यहां पर किया जा सके। जी जानू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि गारंटी की बात इस वजह से मैं आपसे कर रहा हूं, यहां मोदी जी के नाम पे ही इलेक्शन हुआ था। हम इसी मंच से कई बार पूछते थे कि फेस कौन होगा, कि कमल का फूल और नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में। तो अब आता है कि एक बड़ी गारंटी पब्लिक के बीच में जा रही थी, एक मुद्दा था, चुनावी मुद्दा नहीं था, सड़क से और सदन तक मुद्दा बना था वैट का। अब इस गारंटी पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आचार संहिता, क्योंकि आपके पास में 1 या 2 दिन का वक्त है, तो इस गारंटी पे कुछ हो सकता है? जन टीवी को साधुवाद है कि 100 दिन की कार्य योजना में जिन विषयों को हम अगर कहीं भूल रहे थे, छोड़ पा रहे थे, मोदी जी की गारंटी है पूरी होनी है, 100 दिन में होनी है। और 2 दिन अगर आप बता रहे हैं तो कार्य योजना और मोदी जी की घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे में भी पूरा कर सकती है। आपने स्मरण कराया, भजनलाल जी से बात करके आपने स्मरण कराया और भजनलाल जी जरूर आपका टीवी देख रहे होंगे तो विषय को समझ रहे होंगे और मोदी जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए वो इस विषय को भी सकारात्मक दिशा में तुरंत निर्णय करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जी चलिए, ये तो बात ये हुई और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम भी सोचते हैं, रोज कम पेट्रोल भराते हैं कि क्या पता रात को वैट हट जाए तो अगले दिन कम पैसे का भराना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है जानू साहब। लेकिन एक बड़ी बात ये आती है कि गारंटी का ये चुनाव होगा, इसमें कोई बात नहीं, और मैं इस बात को यूं अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छी बात है कि राजनीतिक दल गारंटी दें, क्योंकि हम तो मैनिफेस्टो को लेकर के, देखिए मैनिफेस्टो की कोई बाध्यता नहीं है, और अच्छी बात है कि राजनीतिक दल स्टेट्स के अंदर, खासकर मैं तो राजस्थान भी फोकस करना चाहूंगा, आपकी गवर्नमेंट रही हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, उसको कैबिनेट में भी देते हैं। पूरे मुद्दे फुलफिल नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैनिफेस्टो को लेके जाते हैं एटलीस्ट ये तो याद रहता है कि कैबिनेट में रख करके अधिकारियों को बता दिया जाता है कि भैया हमारा काम करने का मूल आधार जो है वो ये है, इसको हमें पूरा करना है। तो कम से कम उस पर एक ध्यान रहता है जब भी कोई मीटिंग होती है। मैं कई बार देखता हूं मंत्रियों के पास में जो आप लोगों के घोषणा पत्र, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, उसकी कॉपी देखते हैं तो उससे खुशी होती है कि चलिए राजनीतिक दल इस बात को लेकर के सजग है कि हम पीछे चुनाव में क्या वादा करके आए हैं उसको पूरा करना है। पूरे नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ध्यान रहता है, तो ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इसको। राजस्थान में जिसकी भी सरकार रही, चाहे वो वसुंधरा राजे की रही, चाहे अशोक गहलोत की रही, और फिर वसुंधरा, फिर अशोक गहलोत, अभी चाहे भजनलाल जी हो। भजनलाल जी ने जब पहला स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने भी कहा कि हमारे मैनिफेस्टो को हमने कैबिनेट में रख दिया है और उसी को हम आधार बना रहे हैं, 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन गारंटियों को लेकर के
राजनीतिक दल खुद ही तो दावा करते हैं, सामने वाला उसे खारिज करता है, तो ये भरोसे की जो बात होती है वो भरोसा अभी भी राजनीतिक दल बेशक कितने भी गारंटियां दे, काम मतलब अभी उस स्थिति में नहीं आई। आपको लगता है कि कहीं इसमें गुंजाइश है, इसे दुरुस्त करने की भी जरूरत है, लास्ट में एक जवाबदेही तय होनी चाहिए और एक संवैधानिक बाध्यता में इसे बांधा जाए कि जो गारंटी जिसका हम जिक्र करके आए हैं वो पूरी हो? निश्चित रूप से ऐसा कोई फॉर्मेट बनना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक पार्टियों को इस विषय की बाध्यता होनी चाहिए कि वो जिस घोषणा पत्र के आधार पर जनमत लेकर आए हैं उसको अक्षर से पूरा करने की कोशिश करें। मोदी जी ने 4 साल पहले सीएए का कानून पास किया था, चुनाव में जाने से पहले बाध्यता थी, वचन सिद्धता को पूरा करना था, तो सीएए का गजट नोटिफिकेशन चुनाव में जाने से पहले हुआ है। मोदी जी जो जो वायदे करते हैं वो पूरे करते हैं, यथासंभव पूरे करते हैं, हर परिस्थिति में पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जनता को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। चलिए, गारंटियों के इर्द गिर्द चुनाव रहेगा। एक तो मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा कि वाकई कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी एक बाध्यता होनी चाहिए कि जो गारंटी देकर के आप पीछे आए हैं या फिर जो वादा करके आए हैं वो पूरा होना चाहिए। होता क्या है कि आज अगर मान लो मैं किसी को कहता हूं, सब्ज बाग दिखा देता हूं, नहीं कर पाता हूं, तो एक तरह से उसके साथ स्वाभाविक ठगी है वो। तो ये पूरा होना चाहिए और क्या वास्तव में को बाध्यता भी होनी चाहिए इसकी? डेफिनेटली बाध्यता होनी चाहिए। 2014 के जो वादे थे उनकी भी बाध्यता होनी चाहिए, 2019 के वादे उनकी भी बाध्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो वादे किए गए थे देश की 140 करोड़ जनता से। इसमें तो आप आइए, मैं तो 10 सेकंड ये चाहता हूं कि एक बाध्यता होनी बाध्यता होनी चाहिए। हमने तो नीतिगत दस्तावेज बनाया ना, हमारे मैनिफेस्टो को हमने नीतिगत दस्तावेज बनाया। कैबिनेट की पहली बैठक में चीफ सेक्रेटरी को सुपुर्द करके कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इन घोषणाओं को लागू किया जाए। अब यहां पर यह कहना, हम ओपीएस की गारंटी लेके आए, कानून व्यवस्था की इन्होंने कहा कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। आज राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, दिल्ली के अखबार के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं, पॉक्सो के मामले, तमाम जो बच्चियों के साथ में जो गैंगरेप हो रहे हैं, ये घटना है। उसके साथ में उज्ज्वला की जो गारंटी दी थी 450 रुपए की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ 1-1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं मिला। इसमें इतने इन्होंने राइडर लगा दिए, 14 पॉइंट लगा दिए, जिसमें कोई उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो जांच का विषय बन गया है। यहां पर यह भी पूरी नहीं हो रही है। और किसान सम्मान निधि के अंदर भी उन्होंने पहले जिनको 80 लाख लोगों को दे रहे थे उनको घटा के 60 लाख कर दिया है। तो यह समझ में नहीं आता है कि पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल पे भी इन्होंने अपनी गारंटी नहीं निभाई। और तो और मैं बता दूं कि बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे, उसमें भी डम्मी कैंडिडेट बैठने की बात आई है। कल ही मैं खाजवाला का पहलवान का बेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे एक बच्चा दूसरे बच्चे की जगह परीक्षा देता हुआ पाया गया। तो आज यहां पर ये बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे। किसानों के साथ भी इन्होंने जो वादे किए थे, उसके बाद आपको पता 750 किसानों की सादत होगी। मोदी जी ने माफी मांगी कि हम इनको समझा नहीं पाए। उसके बाद में चाहे ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की बात हो, कानून देश के अंदर ऐसे ऐसे बनाए जिनका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन देश की जनता आज पूछना चाहती है कि आपने जो 2014 में वादे किए थे, 2019 में वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आपने गारंटी दी थी कि आप सबको पक्का घर दे देंगे। आज भी 41% आबादी के पास पक्का घर नहीं है। 67 लाख बच्चे डेली भूखे सोते हैं इस देश के अंदर, जहां ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम वो दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं। लेकिन 67 लाख बच्चे कौन है जो भूख से भूखे सोते हैं? मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, एक दूसरे दलों को गारंटी पे, उनकी गारंटी पे भरोसा नहीं है और वहीं से सवाल खड़ा होता है और यहीं से सियासत भी शुरू होती है। जो आपने देखा ये तो महज एक बानगी है। आने वाले चुनाव में यही जुबानी जंग आपको सिर चढ़ करके बोलती हुई दिखाई देगी। अब यह तय करना राजनीतिक दलों को पहले है कि जनता के जहन में उतारने के लिए अपने प्रोडक्ट को, यानी कि अपने वादे को किस तरह से गढ़ करके लेकर के जाते हैं। यही सबसे बड़ी मार्केटिंग होगी और जो सफल होगा, वो जो जीता वो सिकंदर, और वही फतेह कर पाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत।